खर्च करने वालों सावधान। दुनिया मंदी में प्रवेश कर चुकी है। दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी अपने पैर पसार रही है। भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। भारत छोड़िए, अमेरिका जैसे विकसित देश भी मंदी की कगार पर खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से ग्लोबल इकोनॉमी का मंदी की चपेट में आना लगभग तय है। इस बात को सोचकर इकोनॉमिस्ट की रातों की नींद उड़ रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मंदी की मार बढ़ती ही जा रही है और ये मंदी रियल है, और साथ ही बताएंगे इसके बढ़ने से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बिना स्किप किए अंत तक हमारे आज के इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी रोज मिल सके। दोस्तों, किसी भी देश में मंदी का पता कैसे लगाया जा सकता है ये शायद आपको नहीं मालूम होगा। और किसी देश के जीडीपी में लगातार कुछ महीनों तक 3 से 6 महीनों तक गिरावट आती रहती है तो इस दौर को इकोनॉमिक की भाषा में आर्थिक मंदी यानी कि इकोनॉमिक रिसेशन बोलते हैं। और आर्थिक मंदी के सबसे खराब रूप को इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी कि महामंदी कहा जाता है। इस कंडीशन में जीडीपी में 10% से भी ज्यादा गिरावट आने लगती है। जीडीपी ग्रोथ रेट का लगातार घटना इकोनॉमिक स्लोडाउन कहलाता है। इस बार ये मंदी किसी एक या दो देश में नहीं आ रही है बल्कि कई देश इसकी मार झेल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। और इसे सिर्फ इस वॉर से ही नहीं, इससे पहले जो महामारी फैली थी उससे भी पूरी दुनिया प्रभावित थी, बिजनेस प्रभावित थे। उनका कंपाउंड इफेक्ट बस यूं समझ ले कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। अगर आपको इससे बचना है तो खर्च पर लगाम लगाइए और अपनी सेविंग बढ़ा दीजिए। सेविंग बस पैसों की नहीं बल्कि अपनी जरूरत के सामान की भी करनी है, क्योंकि कौन जाने कब किस चीज का इम्पोर्ट बंद हो जाए और कौन सी चीज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी हो जाए। रशिया यूक्रेन वॉर से पहले पूरी दुनिया में जो पैंडेमिक आया था दोस्तों, उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल बंद पड़ गया था। लोगों के बिजनेस ठप पड़ गए थे। पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही थी। उस मंदी के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देशों में भी रिसेशन जैसी परिस्थिति पैदा हो गई। वैसे आपको बता दें कि रिसेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का ही हिस्सा है। इकोनॉमी में रिसेशन आता जाता रहता है, मंदी आती जाती रहती है। एक्सपर्ट के अनुसार किसी भी विकसित देश में रिसेशन का पीरियड यानी मंदी का पीरियड 1 साल तक चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर रिसेशन 1 साल से ज्यादा ठहर जाए तब परेशानी हो सकती है। सिर्फ अमेरिका में ही मंदी नहीं आई है, वह तो अमेरिका विकसित देश है, तो मंदी की गंभीरता को समझने के लिए हमने उसके बारे में बताया है। इस बार तो ग्लोबल रिसेशन होने जैसे चांस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पर मंदी। ग्लोबल पैंडेमिक जब आया था ये नहीं कहा जा सकता था कि कितने लोगों के पास पैसे की कमी होगी। अगर एवरेज देखा जाए तो लोगों ने घर से काम भी किया था और पैसे भी बचाए थे। लोग घर पे बैठे हुए थे और पैसा खर्च नहीं कर सकते थे। जब लोग घर बैठे थे तो उनकी जरूरत भी कम हो गई थी। लॉकडाउन की वजह से कंज्यूमर कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, तो जीडीपी में भी काफी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन असल मंदी तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरू हुई, जब लोगों ने अपना पैसा खर्च करना शुरू किया। प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद थे, कंपनियों में प्रोडक्शन भी बंद था, तो सप्लाई कंज्यूमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। गुड्स एंड सर्विस के प्राइस आसमान छूने लगे। उधर कंपनियों को घाटा हुआ तो लोगों की नौकरी भी चली गई। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल पैंडेमिक और बेरोजगारी सब कुछ एक साथ आया था, जिसके कारण मंदी की परिस्थिति बनती चली गई। श्रीलंका जैसे देशों का जो हाल हुआ है उसे आप भी वाकिफ है। वहाँ बिजली, पानी, पेट्रोल और पीने का पानी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वैसे देखा जाए तो अभी भारत का हाल उतना बुरा नहीं है, और आश्चर्यजनक रूप से भारत में जीडीपी में भी कम गिरावट देखने को मिल रही है। भारत अपने देश में तेल और खाने की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन्हें अपने देश में ही बनाने पर काम कर रहा है। इसका फायदा भी देखने को मिला है। लेकिन भारत में भी बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये तो बात किसी से छिपी नहीं है। भारत में मंदी आई तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसे छुटकारा पाने में भारत को कई साल लग सकते हैं।
अगर ऐसा ही हुआ तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। भारत को रिसेशन से डिप्रेशन तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई देश मंदी में चला जाता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर लोगों को रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापार खोलकर और जो पहले से चल रहे बिजनेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। अगर कोई देश मंदी में चला जाए तो सरकारी बैंक सपोर्ट करना शुरू कर देती है, कम ब्याज पर लोन देना शुरू कर देती है ताकि लोगों को रोजगार देने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यापार खोले जा सके। पहले से चल रहे बिजनेस को अपना प्रॉफिट बढ़ाने में सरकार मदद करने की योजना बनाती है ताकि मंदी की परिस्थितियों से देश को उभारा जा सके। मगर भारत ऐसा कुछ कर पाएगा? भारत में जॉब क्रिएट कर पाएंगे? भारत अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है। क्या वो अपने देश के व्यापारियों की मदद कर पाएगा और इंटरेस्ट रेट गिरा पाएगा? तभी हम कह रहे हैं सावधान हो जाइए, पैसा बचाइए, क्योंकि अंदेशा कम नजर आ रहा है। अमेरिका भी डिप्रेशन के दौर से गुजर चुका है, वो भी पूरे 1 दशक तक। जब भी आप खर्च करें सोच समझ कर करें, केवल अपनी जरूरत के समय ही खर्च करें, वरना न करें। आपकी सेविंग्स आपके ही काम आएगी दोस्तों, खासकर मंदी और बेरोजगारी के समय। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैश्विक मंदी जो अपने फल फैलाएगी तो भारत भी उस मंदी की जद में चढ़ जाएगा या फिर बचा रहेगा? क्या भारत एक बार फिर दोबारा से मंदी के बाद फाइनेंशियल डिप्रेशन से गुजरेगा? क्या अमेरिका में रिसेशन मंदी की सिचुएशन बन रही है वो डिप्रेशन में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? या अमेरिका 2023 के अंत तक उभर जाएगा इस मंदी से और पूरा विश्व इस मंदी को हरा देगा? क्या सोचना है आपका? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।